9 अगस्त 1925 भारत की सबसे साहसी क्रांतिकारी घटना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीस स्टडी डॉट ऑनलाइन। आप सभी का पीस स्टडी डॉट ऑनलाइन पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी घटना की बात करेंगे जिसने अंग्रेज़ सरकार को हिला कर रख दिया। भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो यह केवल भाषणों या आंदोलनों से नहीं लड़ी गई, बल्कि अनेक क्रांतिकारियों ने अपने साहस, त्याग और बलिदान से इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। तो यह घटना थी काकोरी कांड। यदि हम काकोरी कांड की बात करें तो यह घटना केवल एक ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने की नहीं, बल्कि एक अंग्रेजी शासन के खिलाफ साहसी संदेश था कि अब भारत के युवा किसी भी कीमत पर अपने देश को आज़ाद देखना चाहते हैं। आज भी यदि हम काकोरी कांड की बात करें तो यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाओं में गिना जाता है। लेकिन अब हम अगर बात करें तो क्या यह सचमुच केवल एक डकैती थी या क्रांतिकारियों का उद्देश्य धन लूटना था? उन्होंने सरकारी खजाना ही क्यों चुना, और इस योजना को किसने बनाया, और इसमें कौन कौन शामिल थे, और इस घटना के बाद अंग्रेज़ सरकार ने क्या कदम उठाए? तो आज की इस वीडियो में हम काकोरी कांड की पूरी कहानी बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। यदि आप किसी भी स्कूल, कॉलेज या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। इसीलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, पूरी ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो आइए जानते हैं काकोरी कांड क्या था। तो अब हम बात करेंगे कि काकोरी कांड क्या था। तो काकोरी कांड की यदि हम बात करें तो यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी घटना थी, और यह घटना 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान के पास हुई थी। काकोरी जो कि लखनऊ शहर से करीब 14 से 19 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस दिन कुछ भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार का सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को रोककर उस खजाने पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका उद्देश्य किसी यात्री का सामान लूटना नहीं था। उन्होंने केवल अंग्रेज़ सरकार का सरकारी धन अपने कब्जे में लिया, और यह धन अंग्रेज़ सरकार भारतीय जनता से कर के रूप में वसूल कर रही थी। क्रांतिकारियों का मानना था कि इसी धन का उपयोग अंग्रेज़ भारत पर शासन करने और भारतीयों को दबाने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इस धन को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। यदि अब हम उस समय भारत की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे अब यह ज़रूरी है समझना कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि क्रांतिकारियों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। और उस समय भारत पूरी तरह अंग्रेज़ों के अधीन था। देश की जनता पर भारी कर लगाए जा रहे थे। किसानों की स्थिति बहुत कठिन थी। भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। सरकारी नौकरियों में भी भारतीयों के साथ भेदभाव होता था। जो भी अंग्रेज़ के खिलाफ आवाज़ उठाता था उसे जेल में भेज दिया जाता था। इन सब कारणों से देश के युवाओं में अंग्रेजी शासन के प्रति गहरा असंतोष था। अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बाद की स्थिति की। तो सन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, और इस आंदोलन में लाखों भारतीय शामिल हुए। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया, और इस निर्णय से कई युवा क्रांतिकारी निराश हो गए। उनका मानना था कि केवल शांतिपूर्ण विरोध से अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे। वे चाहते थे कि स्वतंत्रता की लड़ाई को नए तरीके से आगे बढ़ाया जाए। यहीं से अनेक युवाओं ने क्रांतिकारी मार्ग अपनाने का फैसला लिया। इसी समय कुछ युवाओं ने मिलकर एक संगठन बनाया, और इस संगठन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। इस संगठन का उद्देश्य था भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना और एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना। इस संगठन में कई साहसी और देशभक्त युवा शामिल हुए। इसमें प्रमुख थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्ता, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, बनवारी लाल। इन सभी का एक ही सपना था, एक स्वतंत्र भारत। यदि हम बात करें तो किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और क्रांतिकारियों को हथियार खरीदने थे।
गुप्त बैठकों का आयोजन करना था, संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने थे, संगठन का विस्तार करना था। लेकिन उनके पास आर्थिक संसाधन बहुत कम थे। वे जनता से जबरन धन नहीं लेना चाहते थे। वे किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते थे। तब उन्होंने यह फैसला लिया कि अंग्रेज सरकार का सरकारी खजाना, उन्हीं का पैसा उनके आंदोलन के लिए सबसे उचित स्रोत होगा। यहीं से काकोरी कांड की योजना बनने लगी। अभी हमने यहाँ तक यह जाना कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अपने क्रांतिकारी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता थी, लेकिन संगठन ने यह भी तय किया कि किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। अब सवाल यह था कि धन कहाँ से आए। काफ़ी विचार विमर्श के बाद क्रांतिकारियों ने यह फैसला लिया कि अंग्रेज़ सरकार का सरकारी खजाना अपने कब्जे में लेंगे। उनका मानना था कि यह धन भारतीय जनता से कर के रूप में लिया गया है, इसीलिए इसका उपयोग भारत की आज़ादी के लिए होना चाहिए। और यहीं से काकोरी कांड की योजना बननी शुरू हुई। काकोरी कांड की योजना बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राम प्रसाद बिस्मिल जी की थी। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक महान कवि, लेखक और कुशल संगठनकर्ता भी थे। और आप सभी भी राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में ज़रूर जानते होंगे। उनकी जो फेमस उनका जो स्लोगन था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितने बाजुए कातिल में है, यह इनका उस समय का नारा था। और यदि इस देशभक्ति गीत की हम बात करें तो इसके असली रचयिता, कवि, प्रसिद्ध शायर बिस्मिल अज़ीमाबादी थे। लेकिन इस लाइन को लोकप्रिय बनाने और अमर करने का श्रेय राम प्रसाद बिस्मिल जी को जाता है। यह उनकी पहचान बन गया था, राम प्रसाद बिस्मिल जी की। अब हम बात करते हैं योजना की। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कई बैठकों में इस योजना पर चर्चा किया। योजना बनाते समय उन्होंने महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखा। किसी निर्दोष यात्री को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल सरकारी खजाने को निशाना बनाना है, योजना को पूरी गोपनीयता के साथ अंजाम देना है, सभी साथियों की स्पष्ट जिम्मेदारियां तय करना है। कई दिनों तक इस योजना पर गुप्त रूप से काम किया गया। इस ऐतिहासिक अभियान में लगभग 10 क्रांतिकारी शामिल थे और इनमें प्रमुख थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, सचिन चंद्र नाथ बख्शी जी, मनमथ नाथ गुप्त जी, मुकदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, बनवारी लाल। इन सभी ने अपने अपने कार्य पहले से तय कर लिए थे। किसे ट्रेन रोकनी है, किसे खजाने वाला डिब्बा खोलना है और किसे आसपास की स्थिति पर नज़र रखनी है। हर जिम्मेदारी पहले से निर्धारित थी। यदि हम बात करें तो उन्होंने ट्रेन को ही क्यों चुना। उस समय की बात करें तो अंग्रेज़ सरकार अलग अलग स्थानों से वसूला गया सरकारी धन रेल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजती थी और यह धन लोहे के मजबूत बक्सों में रखा जाता था। क्रांतिकारियों को पता था कि इस धन का उपयोग अंग्रेज़ सरकार अपने शासन को मजबूत करने और भारतीयों को दबाने के लिए करती है। उन्होंने जानकारी जुटाई कि किस दिन और किस ट्रेन से सरकारी खजाना भेजा जाएगा। इसके बाद उन्होंने उसी ट्रेन को निशाना बनाने का फैसला किया। अब हम बात करते हैं 9 अगस्त 1925 की उस ऐतिहासिक रात पर, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर जाने वाली 8 टाउन पैसेंजर ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग पर चल रही थी। इस ट्रेन में अंग्रेज़ सरकार का सरकारी खजाना भी भेजा जा रहा था। क्रांतिकारी पहले से अलग अलग डिब्बों में सामान्य यात्रियों की तरह बैठ चुके थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। जब ट्रेन काकोरी स्टेशन के पास पहुंची तब क्रांतिकारियों ने अपनी योजना पर अमल शुरू किया। योजना के अनुसार राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने ट्रेन की चेन खींची, जिससे ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुकते ही सभी क्रांतिकारी तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने यात्रियों से शांत रहने की अपील की और स्पष्ट कहा कि किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उनका लक्ष्य केवल सरकारी खजाना था। इसके बाद वे उस डिब्बे तक पहुंचे जिसमें सरकारी धन रखा गया था। सरकारी धन एक मजबूत लोहे के बक्से में रखा गया था। क्रांतिकारियों ने उसे नीचे उतारा। बक्सा बहुत मजबूत था, इसीलिए उसे खोलने में कुछ समय लगा। काफ़ी प्रयास के बाद बक्सा खोला गया और उसमें रखा सरकारी धन निकाल लिया गया। इसके बाद सभी क्रांतिकारी पहले से तय योजना के अनुसार अलग अलग दिशाओं में वहां से निकल गए। पूरी घटना कुछ ही मिनटों में पूरी हो गई।
यहाँ की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से यह याद रखना योग्य है कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य किसी आम नागरिक को नुकसान पहुँचाना नहीं था। उन्होंने यात्रियों की निजी वस्तुओं को नहीं छुआ, उनका लक्ष्य केवल अंग्रेज सरकार का सरकारी धन था। हालांकि घटना के दौरान एक यात्री की गोली लगने से मृत्यु हो गई। इतिहासकार इसे एक अनचाही और दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानते हैं। क्रांतिकारियों की योजना किसी यात्री को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। जैसे ही इस घटना की खबर अंग्रेज अधिकारियों तक पहुंची, पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। अंग्रेज सरकार को विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ भारतीय युवाओं ने इतनी सुनियोजित योजना के साथ सरकारी खजाने पर कब्जा कर लिया। सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए। देश भर में क्रांतिकारियों की तलाश शुरू कर दी गई। अंग्रेज अधिकारियों ने इसे केवल धन की चोरी नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन को खुली चुनौती माना। इस 9 अगस्त 1925 की घटना ने अंग्रेज सरकार को पूरी तरह हिला दिया था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ भारतीय युवाओं ने इतनी अच्छी योजना बनाकर सरकारी खजाना अपने कब्जे में ले लिया। और यह केवल धन की हानि नहीं थी बल्कि अंग्रेज सरकार की प्रतिष्ठा पर भी बड़ा आघात था। इसीलिए सरकार ने तय किया कि इस घटना में शामिल हर क्रांतिकारी को खोजकर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। और यहीं से शुरू हुई काकोरी कांड की सबसे बड़ी जाँच। काकोरी कांड के बाद अंग्रेज सरकार ने अपने सबसे अनुभवी पुलिस अधिकारियों को गुप्तचर विभाग को इस मामले की जांच में लगा दिया। कई शहरों में छापे मारे गए, क्रांतिकारियों के परिचित लोगों से पूछताछ की गई, डाक पत्र और आने जाने वाले लोगों पर भी नज़र रखी जाने लगी। सरकार का उद्देश्य था कि किसी भी तरह इस संगठन के सभी सदस्यों तक पहुंचा जाए। जांच कई सप्ताह तक लगातार चल रही। धीरे धीरे पुलिस को कुछ सुराग मिलने लगे। जांच आगे बढ़ने के साथ साथ कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल जी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद राजेंद्र नाथ, रोशन सिंह, मनमथ नाथ गुप्ता, मुकद्दी लाल, सचिंद्र नाथ बख्शी और अन्य कई साथियों को भी अलग अलग स्थानों से पकड़ लिया गया। लेकिन 2 नाम ऐसे थे जिनकी तलाश अंग्रेज सरकार लंबे समय तक करती रही, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आज़ाद। यदि हम अशफाक उल्लाह खां जी की गिरफ्तारी की बात करें तो काकोरी कांड के बाद तो अशफाक उल्लाह खां जी कुछ समय तक अंग्रेज़ों की पकड़ से दूर रहे। वे विदेश जाकर आगे की तैयारी करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से एक परिचित व्यक्ति ने उनके साथ विश्वासघात किया और अंग्रेज़ सरकार को उनकी जानकारी दे दी गई। इसके बाद उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन जेल में भी उनका साहस और आत्मविश्वास बिल्कुल कम नहीं हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात करें तो काकोरी कांड के सभी प्रमुख साथियों में केवल चंद्रशेखर आज़ाद ही ऐसे थे जो अंग्रेज़ों की गिरफ्तार से बच निकले। वे लगातार अपना स्थान बदलते रहे। उन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। बाद में उन्होंने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। उनका प्रसिद्ध संकल्प था, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा और कभी अंग्रेज़ों के हाथ जीवित नहीं आऊँगा। उन्होंने अपने इस संकल्प को जीवन के अंतिम क्षण तक निभाया। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेज सरकार ने काकोरी कांड का मुकदमा शुरू किया। यह मुकदमा लगभग 1.5 वर्ष तक चला। अंग्रेज सरकार इस मुकदमे के माध्यम से यह संदेश देना चाहती थी कि जो भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठाएगा उसे कठोर सज़ा मिलेगी। मुकदमे के दौरान क्रांतिकारियों ने अपने विचार बहुत साहस के साथ रखे। उन्होंने साफ कहा कि उनका उद्देश्य निजी लाभ नहीं था, वे केवल भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। उन्होंने अदालत में भी अपने देश प्रेम और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। मुकदमे के अंत में अंग्रेज अदालत ने कई क्रांतिकारियों को कठोर सजाएं सुनाई। 4 महान क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को। इन चारों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। आज भी पूरा देश इनके बलिदान को श्रद्धा से याद करता है। यदि हम अन्य क्रांतिकारियों की बात करें तो सभी क्रांतिकारियों को फांसी नहीं दी गई। कई साथियों को आजीवन कारावास और लंबी अवधि की कैद की सज़ा सुनाई गई। उन्हें देश के अलग अलग कारागारों में भेज दिया गया। जेलों में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने उद्देश्य से कभी समझौता नहीं किया। राम प्रसाद बिस्मिल जी के अंतिम संदेश की हम बात करें तो फांसी से पहले भी राम प्रसाद बिस्मिल के मन में देश के प्रति प्रेम और आत्मविश्वास बना रहा। उन्होंने युवाओं में देशभक्ति, साहस और त्याग का मार्ग अपनाने का संदेश दिया। उनकी रचनाएं और विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म और त्याग से सिद्ध होता है।
यदि हम काकोरी कांड की एक महत्वपूर्ण बात करें तो एक यह महत्वपूर्ण संदेश है कि एकता। राम प्रसाद बिस्मिल एक हिंदू थे और अशफाक उल्ला खाजी एक मुसलमान, लेकिन दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। उनके लिए धर्म से पहले देश था। उन्होंने मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और यह संदेश दिया कि जब देश की बात हो तो सभी भारतीय एक साथ खड़े होते हैं। आज भी उनकी मित्रता राष्ट्र एकता और भाईचारे का एक प्रेरक उदाहरण मानी जाती है और यह हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रेरक उदाहरण है। अब हम बात करते हैं कि काकोरी कांड का प्रभाव और महत्व क्या था। अगर हम काकोरी कांड की बात करें तो यह एक केवल सरकारी खजाना लूटने की घटना नहीं थी। यदि हम इतिहास को ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और अंग्रेज सरकार ने सोचा था कि कठोर सजाएं देकर वह क्रांतिकारी आंदोलन को समाप्त कर देगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जिन क्रांतिकारियों को सजा मिली वे पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। उनका साहस, त्याग और देश प्रेम लोगों के दिलों में बस गया और इसके बाद युवाओं पर काकोरी कांड का प्रभाव बहुत अधिक हुआ। काकोरी कांड के बाद देश के हजारों युवाओं में देशभक्ति की भावना और अधिक मजबूत हो गई। उन्होंने महसूस किया कि देश की आज़ादी के लिए केवल बातें करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि साहस, अनुशासन और त्याग भी आवश्यक है। कई युवा क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ने लगे। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्रता की भावना पहले से अधिक तेजी से फैलने लगी। युवाओं ने यह समझ लिया कि आज़ादी के लिए हर भारतीय का योगदान महत्वपूर्ण है। काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बड़ा नुकसान पहुंचा। इसके कई प्रमुख नेता गिरफ्तार हो चुके थे और 4 महान क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी, लेकिन संगठन समाप्त नहीं हुआ। जो साथी बच गए उन्होंने नए उत्साह के साथ संगठन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। कुछ वर्षों बाद संगठन का पुनर्गठन किया गया। इसका नया नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRE। इस नए संगठन का उद्देश्य भी भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना था। और हम अगर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें तो इसका गठन 1928 में किया गया था। अब हम बात करेंगे भगत सिंह और नई क्रांतिकारी पीढ़ी पर प्रभाव का। काकोरी कांड का प्रभाव केवल उस समय तक सीमित नहीं रहा, इसने आने वाली पूरी क्रांतिकारी पीढ़ी को प्रेरित किया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त और उनके अनेक साथियों ने भी इस घटना से प्रेरणा ली। उन्होंने देखा कि काकोरी के क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। यही भावना आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक बड़ी शक्ति बनी। अब यहाँ पर सवाल यह है कि इतिहास में काकोरी कांड को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, और इसके कई कारण हैं। पहला, यह अंग्रेज सरकार को खुली चुनौती थी। दूसरा, इस घटना ने पूरे देश का ध्यान क्रांतिकारी आंदोलन की ओर आकर्षित किया। तीसरा, इसने युवाओं में साहस और आत्मविश्वास पैदा किया। चौथा, इसने यह संदेश दिया कि भारत के लोग अब स्वतंत्रता के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने को तैयार हैं। इसी कारण इतिहासकार काकोरी कांड को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे साहसी और महत्वपूर्ण घटनाओं में गिनते हैं। यदि हम आज के समय की बात करें तो इतिहास केवल बीती हुई घटनाओं का संग्रह नहीं होता, इतिहास हमें जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। और यदि हम काकोरी कांड की बात करें तो इससे हम यह सीखते हैं कि देश सबसे पहले है, एकता सबसे बड़ी ताकत है। कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बड़े लक्ष्य पाने के लिए त्याग और अनुशासन आवश्यक है। सच्चा देश प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म से दिखाई देता है। तो हमने बहुत ही आसान भाषा में काकोरी कांड को यहाँ तक समझा, और इसमें जो भी अलग अलग जो भी प्रमुख नेता और क्रांतिकारी युवा थे उनके जीवन के बारे में मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि उनका जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो भी आप जैसे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की, आप BA MA किसी भी विषय के छात्र हैं और आपको वैसे भी यह जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा होगा काकोरी कांड कब हुआ था। तो इसका उत्तर है 9 अगस्त 1925 में। काकोरी कहाँ स्थित है, तो यह लखनऊ के पास है, उत्तर प्रदेश में। काकोरी कांड का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंग्रेज सरकार का सरकारी खजाना प्राप्त करके उसे स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यों में लगाना। प्रश्न 4, इस घटना की योजना किसने बनाई? तो यह घटना राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने इसकी योजना बनाई थी। इस घटना में कौन कौन से प्रमुख क्रांतिकारी शामिल थे? तो इसका उत्तर है
राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्त और भी जो महान क्रांतिकारियों के बारे में हमने भी बात की। प्रश्न 6, किन 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह। काकोरी कांड के बाद संगठन का नया नाम क्या रखा गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और जो हमारा शुरुआत में नाम था वह था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हम काकोरी कांड की बात करें तो यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उन घटनाओं में एक है जिसने यह साबित कर दिया कि आज़ादी केवल मांगने से नहीं मिलती बल्कि उसके लिए साहस, त्याग और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके जो सभी साथी और क्रांतिकारी युवा थे अपने व्यक्तिगत सुख और जीवन से ऊपर देश को रखते थे। उनके बलिदान ने लाखों भारतीय के मन में स्वतंत्रता की नई ज्योति जलाई थी। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें उन सभी क्रांतिकारियों को श्रद्धापूर्वक याद करना चाहिए जिनके संघर्ष और बलिदान ने हमें यह आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यह था हमारा काकोरी कांड के बारे में, बहुत ही हमने आसान भाषा में आपको समझाया। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ऐसे ही सरल हिंदी इतिहास, हिंदी साहित्य और शिक्षा से जुड़े सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।